भाजपा की राजनीति में सक्रिय रहकर देवेंद्र तिवारी पूरे जिले में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत बैकुंठपुर से करते हुए सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बने, फिर बाद में जिला महामंत्री बने। इनके काम को देखते हुए भाजपा संगठन ने इन्हें भाजपा का जिला महामंत्री भी बनाया। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। इस दौरान वो 2015 में सोनहत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी बने। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र आनंदपुर, गोयनी, पलारी डांड, बसेर, ठकुरहत्थी जैसे कई पहुंचविहीन गांव को सड़क और पुल से जोड़ने का काम किया। उन दिनों कोरिया जिले का पहला ODF सोनहत विकास खंड इनके कार्यकाल में बना, जिसे तत्कालीन CM रमन सिंह ने पुरस्कृत भी किया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की योजना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन से सरगुजा संभाग के अकेले सोनहत विकास खंड को भी जोड़ा। 110 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से 45 गांव में बिजली, सड़क, पानी, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम हुआ, जो रिकॉर्ड बना। भाजपा संगठन ने इनके काम को देखते हुए हसदेव मंडल का प्रभारी भी बनाया है। साथ ही आने वाले समय में बैकुंठपुर नगर पालिका के लिए होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रभारी की अहम जिम्मेदारी भी दी है। वो राजनीति के साथ अपने परिवार और सहयोगियों को भी पूरा वक्त देते हैं। आम लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान भी निकालते हैं। वहीं पार्टी के साथ जिले के बाद वो अपने परिवार को पूरा वक्त देने की कोशिश करते हैं। बच्चों के साथ वक्त भी बिताते हैं। वो अपनी मां के बेहद करीब हैं। देवेंद्र तिवारी की मां अपने बेटे को जनसेवा करते देख बेहद खुश होती हैं। हालांकि वो इस बात से कहीं न कहीं नाराज भी रहती हैं कि वो अपने परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, लेकिन वो इसके लिए शिकायत नहीं करती, बल्कि बेटे की जनसेवा से वो खुश हैं। सामान्य देवेंद्र भैया जी अपने 2011 से मैं जुड़ा हूँ उनसे, और वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को युवा मोर्चा में, जैसे युवा मोर्चा में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे, इसके बाद महामंत्री बने हैं। उसमें उस समय युवा मोर्चा को मजबूत करने के लिए पूरे ज़िले में युवाओं के साथ मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत किया है। इसके बाद जिला पंचायत के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों का समस्या और क्षेत्र के विकास कार्य के लिए सोनहत क्षेत्र में काफ़ी विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों का समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगठन के कार्यों के लिए उन्होंने जिले में बैठकों उनको प्रभारी बनाया गया है हसदेव मंडल के, और वहाँ पर अभी संगठन कार्यों को लेकर बैठकें लगातार जारी है और मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकें और प्रदेश एवं जिला से कार्यक्रम बने हुए हैं, उसको बूथ स्तर तक ले जाने में और वहाँ पर सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए वहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। आदरणीय देवेंद्र भैया जिले के लोकप्रिय नेता हैं, युवाओं के चहेते हैं और सभी नेताओं से हटकर हैं। वो साफ एवं स्वच्छ छवि के रूप में हैं और वो उनको सभी लोग पसंद करते हैं और वो बहुत प्रखर वक्ता भी हैं, इससे लोग प्रभावित रहते हैं। हम सब लोग उनसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, हम लोग अच्छे रूप से उनको जानते हैं। बचपन से ही पढ़ाई में बड़ा टैलेंटेड था। हायर सेकेंडरी स्कूल में उसने मेरिट लिस्ट प्राप्त किया था। पूरे सरगुजा में 8वां या 10वां स्थान आया था। और इसके बाद उसका शिक्षाकर्मी में चयन भी हो गया तुरंत मेरिट के आधार पर, और नौकरी भी किया। इसके बाद उसने इस्तीफ़ा दे दिया नौकरी से। हालांकि हम लोग नहीं चाहते थे कि इस्तीफ़ा दे, पर उसको इसमें लगाव था पार्टी से, क्योंकि हम लोग पूरे शुरू से ही पार्टी में ही काम किए। हमारे पिताजी, हमारे बेटे लोग, हम भी, तो इस तरह उसको वो आ गया इसमें छोड़ के, और अब मेहनत तो कर रहा है। हाँ, और करेगा आगे भी। उसका इंटरेस्ट है पार्टी के सेवा कार्य में। हाँ, उसमें सेवा भावना है।
बचपन से ही जी। बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल था। किसी के भी कुछ भी सुनेगा कहीं भी तो दौड़ के उनकी मदद करता है, ये उसमें है जी। हाँ, पूरे गांव का जो कुछ भी सुन लेगा तो फिर उनके घर जाएगा, उनकी मदद करेगा, सब कुछ करता है। मैं माँ हूँ, मैं तो चाहती ही हूँ कि आगे बढ़े और सबको सेवा करने का उसको मौका मिले। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कोरिया के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी का जन्म सोनहत के घुघरा में 12 अगस्त 1979 को हुआ था। 4 भाइयों में सबसे छोटे देवेंद्र को पिता की मौत के बाद अपनी मां शांति तिवारी का हर कदम पर साथ मिला। पारिवारिक रूप से पूरा परिवार जनसंघ से जुड़ा रहा। इतिहास और समाजशास्त्र के विषय से एमए करने वाले देवेंद्र तिवारी ने बतौर शिक्षाकर्मी नौकरी भी की। वो 2005 से 2010 तक शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद पर घुघरा और लटमा गांव में पदस्थ रहे। अचानक नौकरी छोड़ने का निर्णय लेकर देवेंद्र तिवारी समाज सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आ गए। भाजपा ने इन पर भरोसा जताया और पार्टी का उम्मीदवार बनाया। आज देवेंद्र तिवारी जन कल्याण और जनसेवा के भाव से लोगों के बीच काम कर रहे हैं। देवेंद्र तिवारी ग्रामीण परिवेश में पल बढ़कर समाज के बीच उभरता एक ऐसा नाम है जिसने अपने परिवार द्वारा समाज सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शिक्षक की नौकरी तक छोड़ दी और भाजपा की सक्रिय राजनीति में आकर लंबे समय तक काम करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की। आमजन और कार्यकर्ताओं के आग्रह पर बीजेपी ने उन्हें 2015 में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ाया। उन्हें बड़ी जीत भी मिली, लेकिन बिना कोई जश्न मनाए जनसेवा और संगठन के कार्य में जुट गए। सामान्य कार्यकर्ता की तरह स्वभाव लेकर चल रहे देवेंद्र ने कहा कि संगठन से हमारी पहचान बनी है, संगठन की सेवा में जीवन समर्पित कर देंगे। वो कहते हैं कि युवाओं को आगे आकर निस्वार्थ भाव से संगठन और समाज का काम करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। देवेंद्र तिवारी की सक्रियता पूरे कोरिया जिले में दिखती है और युवाओं के साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचने का बीड़ा उठाया है। IBC 24 के खास कार्यक्रम अचीवर्स में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिसने छात्र राजनीति से भाजपा की राजनीति तक में कदम रखा, जिला पंचायत का चुनाव जीता और लगातार भाजपा में सक्रिय हैं। वर्तमान में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी इस समय हमारे साथ है। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने छात्र राजनीति में संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। देवेंद्र जी, आप बताएंगे जो छात्र राजनीति आपकी थी उसके बारे में बताएंगे, किस तरह से उन दिनों आप ये संघर्ष कर रहे थे? जी नमस्कार सतीश जी। छात्र राजनीति मैं सोनहत क्षेत्र में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसी दरमियान वहाँ स्कूल में पढ़ते पढ़ते मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला। हालांकि साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में मैं लगातार काम कर रहा था और इसी दौरान जब शाला नायक का चुनाव लड़ने का एक अवसर आया था तो मैं मेरिट में था, तो 11वीं में मेरिट में था, तो मुझे अपने आप वहाँ पे मेरिट के आधार पे शाला नायक बना दिया गया। तो मेरा पहला एक चुनाव था छात्र जीवन का जिसको जीता। इसके बाद मैंने विद्यार्थी कल्याण परिषद का गठन किया और उसमें बहुत स्कूलों के छात्रों को जोड़ा और उनके साथ जो सामान्य रूप से जो छात्र गतिविधियाँ की जा सकती हैं और वो किया, तो उससे मुझे एक नेतृत्व का अवसर मिला वहीं से। और चूँकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही तो बचपन से मेरे घर में लोगों का आना जाना, नेताओं का आना जाना लगा रहता था और संघ के जो हमारे जो प्रचारक गण थे उनका आना जाना लगा रहता था। तो समाज क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा मुझे मिलती रही है। आप एक शिक्षक भी रहे हैं, शिक्षक कई सालों तक नौकरी की है आपने। वो कैसा समय था नौकरी पे जाने का और कब तक ये नौकरी का समय था, उसके बारे में बताएंगे? हाँ, जब मैंने स्नातक पूर्ण किया तो इसके बाद मेरी नौकरी लगी शिक्षक के रूप में। मैं शिक्षाकर्मी के रूप में मेरिट के आधार पर मेरी भर्ती हुई और मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी एक रुझान था। चूँकि छात्रों के बीच में जाने का एक अवसर था, संघ के जो नेता थे हमारे प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, उनके साथ जुड़कर मुझे संगठन का काम करने का एक बड़ा अवसर मिला और शिक्षाकर्मी आंदोलन में भाग लिया। तो वो भी एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव रहा। और इसके बाद 2010 में मैं नौकरी छोड़ा और इसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में भाग लिया। शिक्षाकर्मी की नौकरी छोड़ करके भाजपा को ही का चुनाव आपने क्यों किया? आज भाजपा में जिला महामंत्री रहे, आज जिला उपाध्यक्ष, तो उस पार्टी के बारे में बताएंगे कि ये नौकरी छोड़ने का ये फैसला क्यों लिया और राजनीति में प्रवेश जो किया?
हाँ, देखिए मेरी जो पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि रही वो भारतीय जनता पार्टी की रही। मेरी चूंकि रुचि थी, मैंने बताया कि छात्र जीवन से ही मेरी रुचि थी काम करने की, और संघ क्षेत्र में भी मैं काम किया था बहुत पहले, जब 15-16 साल की उम्र का था। तो मुझे याद आता है कि माननीय सुनील किरवई जी उस समय यहाँ के जिला प्रचारक हुआ करते थे, उनके साथ भी हम लोग स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले हम लोगों ने काम किया था। तो एक ध्यान था बचपन से ही, किशोरावस्था से ईश्वर था, तो लग रहा था कि समाज क्षेत्र का काम परिवार से कोई ना कोई करे, और मैं फिर आया और मैं एक्टिव रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू कर दिया। एक चुनाव भी आपने लड़ा, सोनहत में जिला पंचायत का चुनाव आपने लड़ा है, तो ये जो चुनाव आपने लड़ा, ये कैसे मतलब था कि चुनाव लड़ना है और चुनाव में आपको जीत भी मिली, तो उस समय का जो अनुभव था चुनाव लड़ने के बाद के, जो उस क्षेत्र के विकास का, उसके बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से आपने किया उसको? देखिए, जिला पंचायत चुनाव का तो एक अचानक विषय है। मैं जब पार्टी में आया तो बैकुंठपुर से मैंने युवा मोर्चा की राजनीति, युवा मोर्चा के माध्यम से अपनी राजनीति शुरू की, और इस बीच मैंने पूरे जिला मुख्यालय में रहते हुए पूरे जिले में काम करने का एक अवसर पाया था। और चूँकि जब काम कर रहा था तो जनरल हुआ, सोनहत क्षेत्र जनरल हुआ, हमारा सामान्य मुक्त क्षेत्र हुआ। तो मैंने अपने पार्टी के नेताओं से आग्रह किया कि एक चुनाव मुझे सोनहत क्षेत्र में लड़ने दिया जाए, क्योंकि मैं छात्र जीवन में वहाँ पर लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क में रहा। तो फिर मुझे अवसर दिया गया और मैं सोनहत में जाकर वहाँ पर चुनाव लड़ा और जीत मिली। और मुझे लगता है कि बहुत अप्रत्याशित रूप से लोगों ने मुझे मेरे जो स्वभाव है मेरा उसको पसंद किया, और सभी वर्ग के लोगों, सभी समाज के लोगों ने मिलकर मुझे एक अच्छी जीत दिलाई वहाँ पर। और वो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था, वास्तव में वो चुनाव जो है बैकुंठपुर सोनहत क्षेत्र की जो है वो जनता लड़ रही थी। तो आप थे देवेंद्र तिवारी, जो वर्तमान में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी उन्होंने सोनहत क्षेत्र से जीता। आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने छात्र जीवन में अपनी राजनीति की, बाद में शिक्षाकर्मी की नौकरी भी की और उसको छोड़ करके भाजपा में प्रवेश किया।